हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल सी व्हाट इज़ ट्रांजिशन सिस्टम। तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि ऑटोमेशन क्या होता है। एक तरह की मशीन होती है जिसके अंदर हम कुछ इनपुट्स देते हैं, कुछ आउटपुट्स जो है वो प्रोड्यूस करके देगा, कुछ कॉम्प्यूटेशंस परफॉर्म करेगा उस इनपुट्स पे। तो ट्रांजिशन सिस्टम क्या होता है, जब हमारे पास कोई मशीन है और उस मशीन को हम कुछ इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो कुछ आउटपुट प्रोवाइड करती है। तो मशीन के अंदर हमने देखा था बहुत सारी स्टेट्स होती है। तो उन स्टेट्स में क्या होगा, ट्रांजिशंस होती है कि अगर एक स्टेट जो है दूसरी स्टेट में चेंज हो जाती है और कई बार कुछ इनपुट आने पे वो स्टेट जो है वो सेम रहती है। सो ट्रांजिशन ग्राफ और सिस्टम इज अ फाइनाइट डायरेक्टेड लेबल ग्राफ इन विच ईच वर्टेक्स और नोड रिप्रेजेंट अ स्टेट एंड डायरेक्टेड एजेस इंडिकेट द ट्रांजिशन ऑफ द स्टेट एंड द एजेस आर लेबल्ड विद इनपुट और आउटपुट। तो आप इस डायग्राम को देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, ये स्टेट शो कर रही है Q0 Q1, ये दोनों स्टेट्स हैं। तो इसको किसमें लिया गया, सर्कल्स में लिया गया, इसको वर्टिसेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे हम नोड्स कह रहे हैं। और जो भी हमारे इनपुट्स हैं वो क्या शो कर रही है, ये ट्रांजिशंस शो कर रहे हैं, ये ट्रांजिशंस को एडजस्ट शो कर रहा है। जो इनपुट्स हैं, जो आउटपुट्स हैं, उसको ये एडजस्ट शो कर रहे हैं। सो अ टिपिकल ट्रांजिशन सिस्टम इनिशियल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल विद एन एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स इट। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि यहाँ पे आपको ये इनिशियल स्टेट होती है। इनिशियल स्टेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जहाँ भी हमारा कोई स्टेट, जैसे हमारी ये स्टेट बनी है और उस स्टेट के साथ हमने एरो लगाया, तो ये एरो आपको शो करता है कि ये जो स्टेट है वो इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट बाय द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो जो फाइनल स्टेट होती है, जैसे ये फाइनल स्टेट है, तो ये हमें कैसे पता लगा कि ये फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि फाइनल स्टेट के अंदर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हम यूज़ करते हैं उस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो इनिशियल स्टेट है उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं विद एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स इट, और जो फाइनल स्टेट है उसको दो कंसेंट्रिक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अदर स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट अ सर्कल। और सपोज इसके बीच में कुछ स्टेट्स होती तो उसको मैं जस्ट सर्कल से ही उसको रिप्रेजेंट करती। तो जो एजेस होती हैं दे आर लेबल्ड बाय इनपुट और आउटपुट। तो जो एजेस होंगी उनको दो चीज़ें यहाँ पे एजेस में आप देख सकते हो, इस तरह से स्लैश के इस तरफ और इस तरफ लिखा है। ये जो स्लैश के पहली तरफ लिखा है वो यहाँ पे इनपुट को शो कर रहा है और जो स्लैश के दूसरी तरफ लिखा है वो आउटपुट शो कर रहा है। जैसे आप इस डायग्राम को किस तरह से रीड करोगे, जैसे फर्स्ट डायग्राम है ये वाला, तो इसमें आप किस तरह से इसको रीड करेंगे, Q0 ऑन इनपुट 0 इट प्रोड्यूस आउटपुट 0। तो Q0 पे जब हमने 0 अप्लाई किया तो उसकी आउटपुट क्या आई, 0। उसी तरह से Q0 ऑन 1 इनपुट पे उसकी क्या आउटपुट आई, 0। एंड उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई इनटू Q1। उसी तरह से इसको हम किस तरह से रीड करेंगे, Q1 ऑन गेटिंग इनपुट 1, उसकी जो स्टेट चेंज हो गई, उस स्टेट जो है इट डजंट चेंज एंड जो उसका आउटपुट है इट प्रोड्यूसेस 1। इस तरह से हम इसे रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द सिस्टम इन द स्टेट Q0 is implemented, if the state is in the state Q0 and the input is 1 applied, अगर हम Q0 स्टेट पे 1 इनपुट अप्लाई करते हैं, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन से मैं शो कर रही हूँ, सिस्टम मूव्स टू द स्टेट Q1, सिस्टम किस स्टेट पे मूव कर गया, Q1 स्टेट पे मूव कर गया। तो इस तरह से हम इसे ट्रांजिशन फंक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एक डायरेक्टेड एज है जो Q0 और Q1 के बीच में है विद द लेबल 1 0। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो इस तरह से ये इस इनपुट को शो कर रहा है कि Q0 ने जब 1 इनपुट लिया तो उसकी स्टेट चेंज हो गई Q1 और वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है 0। तो ये टिपिकल डेफिनेशन है जो हम आगे यूज़ करने वाले हैं ट्रांजिशन सिस्टम्स में। तो इसके अगर हम डेफिनेशन की देखते हैं तो ट्रांजिशन सिस्टम जो है वो 5 टप्पल से मिलके बना है। कैपिटल Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 एंड F। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। Q0 इनिशियल स्टेट होती है, F फाइनल स्टेट होती है, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन होता है और जो Q होती है उसमें सारी के सारी सेट ऑफ स्टेट्स आ जाती है। और हमने जब बात की थी इस सिग्मा की, तो सिग्मा में इनपुट अल्फ़ाबेट्स का सेट होता है। सो उसी तरह से अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं या इस डेफिनेशन को देखते हैं तो क्या बोला जा रहा है इसमें कि Q, सिग्मा और F ये सारे के सारे फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स, इसका ये फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट है। सिग्मा इनपुट अल्फ़ाबेट है और F जो है वो सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स है, जो कि सेम है बिल्कुल फाइनाइट ऑटोमेशन में जो हमने देखा था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो Q0 है वो हमारी इनिशियल स्टेट है, तो वो भी सबसेट ही होगा Q का, कैपिटल Q का, क्योंकि वो उसी का ही एक पोर्शन है, उसी का एक मेंबर है। और जो Q0 है वो नॉन एम्प्टी है, मतलब वहाँ पे एक कंडीशन थी कि Q0 कभी भी नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, Q0 कभी भी नल नहीं हो सकता है। और डेल्टा जो है वो फाइनाइट सबसेट है ऑफ दी, ये हमने देखी थी ट्रांजिशन की Q
स्टेट पे अगर हम कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं, चाहे हम उस पर नल भी प्रोवाइड करते हैं, और उसकी जो नई स्टेट आती है उस सभी का ये क्या लेता है, डेल्टा फाइनाइट सबसेट लेता है। तो इस तरह से अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि Q1 सपोज W इनपुट पे Q2 पे मूव करता है इज इन दी डेल्टा। इट मीन्स दैट ग्राफ स्टार्ट्स एट द वर्टेक्स Q1 एंड गोज अलॉन्ग द सेट ऑफ एजेस एंड रीचेस द वर्टेक्स Q2। इट मीन्स ग्राफ ने स्टार्ट किया है Q1 से, ये इसका इनिशियल होगा और ये फिर फाइनल होगा। Q1 से स्टार्ट किया, W इनपुट पे वो Q2 पे रीच कर गया, तो ये एक डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन भी शो कर रहा है कि Q1 ऑन 1 इट गोज टू दी Q2। सो इस तरह से रीच कर रहा है वर्टेक्स Q2 को, और कंकैटिनेशन जो है लेबल ऑफ ऑल द एजेस दस इनकाउंटर्ड इन W। तो W में इन सभी का कंकैटिनेशन जो है वो इनकाउंटर होगा। उसके बाद देखो एक और डेफिनेशन गिवन है, ट्रांजिशन सिस्टम एक्सेप्ट स्ट्रिंग W इन दी सिग्मा स्टार, कि जो ट्रांजिशन सिस्टम है वो W स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे कुछ मशीन्स होती हैं, हम देखेंगे ये मशीन इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। तो उसके अकॉर्डिंग बोला कि ये जो ट्रांजिशन सिस्टम है, अगर मैं इसको W इनपुट या W स्ट्रिंग जो है वो प्रोवाइड करूँगी इन सिग्मा स्टार, मीन्स इसमें सिग्मा स्टार मीन्स नल भी पॉसिबल है इन स्ट्रिंग्स के कॉम्बिनेशन में। सो देयर एग्जिस्ट अ पाथ विच ओरिजिनेट फ्रॉम सम इनिशियल स्टेट एंड गोज अलॉन्ग द एरोज एंड टर्मिनेट्स एट सम फाइनल स्टेट, कि वहाँ पे कोई ना कोई पाथ होगा जो ओरिजिनेट होगा इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुँचने के लिए, कुछ ना कुछ एज ज़रूर बना हुआ होगा ताकि फाइनल स्टेट पे वो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। पाथ वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय कंकैटिनेशन ऑफ ऑल एज लेबल्स ऑफ द पाथ इज इक्वल्स टू W। तो आपने देखा जो पाथ वैल्यू मतलब जो भी उसने डिस्टेंस कवर करना है, ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, और इसमें से जो भी उसने डिस्टेंस कवर किया फॉर रीचिंग दिस फाइनल स्टेट, तो वो उसको कंकैटिनेट कर लेगा जो भी एज के लेबल्स हैं। एज का लेबल क्या है, जो भी एज के ऊपर यहाँ पे गिवन होगी वैल्यू, जैसे 1 0 कुछ भी जो भी हम लेबल दे रहे हैं, तो उस तरह से वो W के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रिंग का ही एक पार्ट है विच इज़ इक्वल्स टू W। सो दैट्स ऑल। ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस था जो आपको पता होना चाहिए था, और ट्रांजिशन सिस्टम की डेफिनेशंस थी, और आपने से डायग्राम के थ्रू भी देख लिया, जो आपको ज़्यादा क्लियर हो गया कि इसका ट्रांजिशन सिस्टम में क्या यूज़ हो रहा है या क्या किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।